एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर अपने दरबारियों और मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे। अचानक दरबार में एक महिला और एक पुरुष प्रवेश करते हैं। महिला रो रही थी और पुरुष गुस्से में था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद था। महिला का नाम लक्ष्मी था और पुरुष का नाम रामू। लक्ष्मी ने अकबर से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा, महाराज, यह रामू मेरे पति का मित्र था। मेरे पति की मृत्यु के बाद इसने मुझसे कहा कि वह मेरी देखभाल करेगा, लेकिन इसके बदले इसने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली और अब मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। रामू ने बीच में टोकते हुए कहा, महाराज, यह सब झूठ है। लक्ष्मी मुझे अपनी संपत्ति अपनी मर्जी से दी थी और अब यह मुझे बदनाम कर रही है। अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि किसकी बात सच्ची है और किसकी झूठी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह एक जटिल मामला है। हमें इसका समाधान चाहिए। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से देखा और सोचा कि यह मामला इतना सीधा नहीं हो सकता। उसने अकबर से कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दें। मैं इस मामले की गहराई में जाकर सत्य का पता लगाऊंगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी। बीरबल ने लक्ष्मी और रामू दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहा। उसने उन्हें अपने घर पर ठहराया और रात को जब सब सो रहे थे, वह गुप्त रूप से लक्ष्मी और रामू के घर गया। वहां उसने देखा कि लक्ष्मी के घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा था। बगीचे में एक पुराना पेड़ था जिसके नीचे एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। बीरबल ने उस मूर्ति को ध्यान से देखा और उसे हटा दिया। उसके नीचे उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक में कई कागजात थे जो लक्ष्मी की संपत्ति के प्रमाण थे। बीरबल ने संदूक को वापस रख दिया और लक्ष्मी और रामू को कुछ नहीं बताया। वह वापस अपने घर लौट आया और सोने का नाटक करने लगा। सुबह होते ही बीरबल ने दोनों को दरबार में आने का आदेश दिया। दोनों दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस मामले की सच्चाई पता चल गई है। अकबर ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, क्या सच्चाई है, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, लक्ष्मी सही कह रही है। रामू ने उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश की है। रामू ने गुस्से में कहा, यह झूठ है। बीरबल, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, हाँ, मेरे पास सबूत है। लक्ष्मी के घर के पीछे बगीचे में एक पुराना पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक संदूक है जिसमें उसके संपत्ति के सभी कागजात रखे हैं। मैंने खुद जाकर उन्हें देखा है। रामू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने स्वीकार किया कि उसने ही लक्ष्मी की संपत्ति हड़पने की कोशिश की थी। अकबर ने आदेश दिया कि रामू को सजा दी जाए और लक्ष्मी को उसकी संपत्ति वापस मिल गई और अकबर और बीरबल को धन्यवाद किया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे। दरबार में हर कोई अपने अपने सुझाव दे रहा था और अकबर उनके विचारों को सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। उसी समय एक नया दरबारी, जिसका नाम असलम था, दरबार में उपस्थित हुआ। असलम की उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी देखकर कोई भी उसे समझदार मान सकता था। असलम ने दरबार में आते ही अपने विचार प्रकट करना शुरू कर दिया। वह अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता था और किसी भी विषय पर अपनी राय देने से पहले किसी की नहीं सुनता था। दरबार के अन्य मंत्री और दरबारी उसकी बातों से प्रभावित नहीं थे, क्योंकि असलम का ज्ञान अक्सर सतही और अधूरा होता था। एक दिन अकबर ने एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श शुरू किया। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा
देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन असलम ने बीच में ही उन्हें रोक दिया और कहा, हुजूर, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस विषय पर अपनी राय प्रस्तुत करना चाहूंगा। अकबर ने उसे अनुमति दी। असलम ने अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि अगर हम किसानों पर और कर लगा दें तो हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। इससे हमें अधिक राजस्व मिलेगा और हम अपने खर्चों को पूरा कर सकेंगे। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। बीरबल, जो अकबर के सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री थे, मुस्कुराए और बोले, असलम, आपकी राय सुनकर मुझे एक पुरानी कहावत याद आ गई, दाढ़ी आ जाने से अकल आए, ऐसा थोड़ी होता है। असलम ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, बीरबल, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मैं मूर्ख हूं? बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नहीं असलम, मैं यह कहना चाहता हूं कि ज्ञान और समझदारी उम्र या दाढ़ी से नहीं आती, बल्कि अनुभव और अध्ययन से आती है। अगर हम किसानों पर और कर लगाएंगे तो उनकी स्थिति और खराब हो जाएगी और देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के बजाय बिगड़ जाएगी। अकबर ने बीरबल की बात का समर्थन किया और असलम को समझाया कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसे सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम हमें इस विषय पर और विस्तार से बता सकते हो कि हमें क्या कदम उठाने चाहिए? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, अगर हम वास्तव में देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो हमें किसानों और व्यापारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें उन्हें नए तकनीकी ज्ञान और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे वे अधिक उत्पादन कर सकें और उनकी आय बढ़ सके। इसके अलावा हमें व्यापारिक मार्गों को सुधारने और करों को संतुलित करने की आवश्यकता है, ताकि व्यापारिक गतिविधियां बढ़ सकें और देश की समृद्धि में योगदान दे सकें। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और उसकी योजनाओं को लागू करने का आदेश दिया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सोच और समझदारी से मैं हमेशा प्रभावित होता हूँ। तुमने सही कहा कि दाढ़ी आ जाने से अकल नहीं आती। ज्ञान और समझदारी अनुभव और अध्ययन से ही आती है। इस घटना के बाद असलम ने भी समझ लिया कि केवल दिखावे से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि सच्चे ज्ञान और अनुभव से ही मान सम्मान मिलता है। उसने बीरबल से मित्रता कर ली और उससे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। निष्कर्ष, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी दिखावे से किसी की बुद्धिमानी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। सच्चा ज्ञान और समझदारी अनुभव और अध्ययन से ही आती है। इस कहानी में बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से यह सिद्ध कर दिया कि दाढ़ी आ जाने से अकल आए, ऐसा थोड़ी होता है। अकबर और बीरबल की इस कहानी ने यह भी दिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान सही दृष्टिकोण और विचारशीलता से ही किया जा सकता है। एक बार की बात है, अकबर के राज्य में एक दिन अचानक एक रहस्यमयी संदेश मिला। यह संदेश एक पुरानी ताम्रपत्र पर लिखा हुआ था और इसे राज्य के मुख्य द्वार पर पाया गया था। संदेश पर लिखा था, जिसे यह ताम्रपत्र मिलेगा, वह अगर इस पहेली को हल कर सकेगा तो उसे एक अनमोल खजाना मिलेगा। अकबर ने इस ताम्रपत्र को देखकर उत्सुकता से बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह ताम्रपत्र बहुत ही रहस्यमय लगता है। इसमें एक पहेली है और कहा गया है कि इसे हल करने पर एक अनमोल खजाना मिलेगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस पहेली को हल करो। बीरबल ने ताम्रपत्र को ध्यान से देखा और कहा, जहांपनाह, यह पहेली वाकई में बहुत दिलचस्प लगती है। मैं इसे हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। पहेली का आरंभ। बीरबल ने ताम्रपत्र पर लिखी पहेली को पढ़ा। पहेली इस प्रकार थी। सूर्य की किरणें जहां पहली बार पड़े, वहां खोजो वह स्थान जहां छिपा है रत्न। जहां रात्रि की छाया सबसे गहरी हो,
वहां मिलेगा तुम्हें सोने का खजाना। बीरबल ने इस पहेली को कई बार पढ़ा और सोचा। वह समझ गया कि यह पहेली एक विशेष स्थान की ओर इशारा कर रही है, जहां सूर्योदय और रात की छाया दोनों का विशेष महत्व है। पहला सुराग, सूर्योदय का स्थान। बीरबल ने पहले पहेली के पहले हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया। उसने सोचा कि राज्य में ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है जहां सूर्य की पहली किरणें पड़ती हैं। उसने राज्य के विद्वानों और ज्योतिषियों से परामर्श किया। ज्योतिषियों ने बताया कि राज्य के पूर्वी दिशा में एक पहाड़ी है जहां सूर्य की पहली किरणें पड़ती हैं। बीरबल ने उस पहाड़ी का दौरा किया और वहां गहराई से निरीक्षण किया। पहाड़ी के शिखर पर उसे एक प्राचीन मंदिर मिला जिसमें कई रहस्यमयी संकेत थे। दूसरा सुराग, रात की छाया का स्थान। बीरबल ने पहेली के दूसरे हिस्से पर ध्यान दिया। उसने सोचा कि राज्य में ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है जहां रात की छाया सबसे गहरी होती है। उसने राज्य के पुराने अभिलेखों और पौराणिक कथाओं को खंगाला। उसे पता चला कि राज्य के पश्चिमी दिशा में एक पुरानी गुफा है जहां रात की छाया सबसे गहरी होती है। उसने उस गुफा का दौरा किया और वहां गहराई से निरीक्षण किया। गुफा के अंदर उसे एक प्राचीन मूर्ति मिली जिसमें कई रहस्यमयी संकेत थे। रहस्य का खुलासा। बीरबल ने दोनों स्थानों से मिले संकेतों को जोड़ा और पाया कि दोनों स्थानों के बीच एक गुप्त संबंध है। उसने सोचा कि शायद खजाना इन दोनों स्थानों के बीच में कहीं छिपा हो सकता है। बीरबल ने राज्य के मानचित्र का गहन अध्ययन किया और पाया कि इन दोनों स्थानों के बीच एक पुराना मार्ग है जो जंगल से होकर गुजरता है। उसने उस मार्ग का दौरा करने का निर्णय लिया। जंगल का रहस्य। बीरबल ने अपनी खोज में राज्य के सबसे अच्छे सैनिकों और गुप्तचरों को साथ लिया। वे सभी जंगल के उस पुराने मार्ग पर चल पड़े। जंगल में चलते चलते उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता और सैनिकों की बहादुरी से वे सभी बाधाओं को पार कर गए। जंगल के बीच में उन्हें एक पुरानी झील मिली। झील के किनारे पर उन्हें एक और ताम्रपत्र मिला जिसमें लिखा था, जिसने यहां तक पहुंचने का साहस किया उसे अब अंतिम चरण की ओर बढ़ना होगा। झील के नीचे छिपा है वह खजाना जिसे ढूंढने के लिए हिम्मत चाहिए। झील का रहस्य। बीरबल ने सैनिकों और गुप्तचरों के साथ मिलकर झील के नीचे की खोज शुरू की। उन्होंने झील के तल में गहराई से खोजबीन की और पाया कि वहां एक प्राचीन चेस्ट है जो कई वर्षों से बंद है। उन्होंने चेस्ट को खोला और पाया कि उसमें अनमोल रत्न, सोना और कई मूल्यवान वस्तुएं हैं। इसके साथ ही उन्हें एक और ताम्रपत्र मिला जिसमें लिखा था, जिसने इस खजाने को पाया वह इसे राज्य की भलाई के लिए उपयोग करे। यह खजाना राज्य की समृद्धि और खुशहाली के लिए है। खजाने का वितरण। बीरबल ने उस खजाने को दरबार में पेश किया और अकबर को सारी घटनाओं का विवरण दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और साहस की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम कितने चतुर और समझदार हो। यह खजाना राज्य की समृद्धि के लिए उपयोग होगा और इससे राज्य के लोगों की भलाई होगी। अकबर ने उस खजाने का उपयोग राज्य के विकास और लोगों की भलाई के लिए किया। राज्य में नई योजनाएं शुरू की गईं, जिससे राज्य की समृद्धि और खुशहाली में वृद्धि हुई। अंत में बीरबल का सम्मान। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और राज्य के सभी लोगों को बताया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी की वजह से राज्य को एक अनमोल खजाना मिला है। राज्य के लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे और उनकी बुद्धिमत्ता का गुणगान करने लगे। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से न केवल राज्य को एक अनमोल खजाना दिलाया बल्कि एक बार फिर साबित किया कि वह अकबर के सबसे विश्वसनीय और बुद्धिमान सलाहकार हैं।
इस घटना के बाद राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई और लोग खुशी खुशी रहने लगे। अकबर और बीरबल, एक चतुर व्यापारी का रहस्य। अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई के किस्से मशहूर थे। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया जो बहुत ही अमीर और चतुर था। वह अकबर से मिलने आया था और उसने अपने व्यापार की चर्चा की। व्यापारी का नाम विष्णु था और वह दूर दूर तक अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। व्यापारी का प्रस्ताव। विष्णु ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक विशेष व्यापारिक योजना के लिए आपकी सहायता चाहता हूं। मैं आपके राज्य में एक बड़ी परियोजना शुरू करना चाहता हूं जो पूरे राज्य को समृद्ध बना सकती है। लेकिन इसके लिए मुझे आपके सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की मदद चाहिए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह व्यापारी हमारे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लाया है। मैं चाहता हूं कि तुम इसकी मदद करो और इस परियोजना की देखरेख करो। बीरबल ने हामी भरी और विष्णु के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने योजना की विस्तृत जानकारी ली और व्यापार के हर पहलू को समझा। पहला कदम, योजना का निरीक्षण। बीरबल ने योजना का गहन निरीक्षण किया और देखा कि यह बहुत ही लाभदायक हो सकती है। लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। उसने व्यापारी विष्णु से कहा, मैं इस योजना की गहराई से जांच करना चाहता हूं। हमें इसे आरंभ करने से पहले पूरी तरह से सुनिश्चित होना होगा कि यह योजना सही है। विष्णु ने सहमति जताई और बीरबल को पूरी स्वतंत्रता दी कि वह योजना की जांच कर सके। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को भी इस काम में लगाया और राज्य के अन्य व्यापारियों से इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की। दूसरा कदम, गुप्त जांच। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को व्यापारी विष्णु की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए भेजा। गुप्तचरों ने पता लगाया कि विष्णु पहले भी कई राज्यों में व्यापार कर चुका है और हर जगह उसकी योजनाएं सफल रही हैं। लेकिन कुछ जगहों पर उसके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप भी लगे थे। बीरबल ने इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए विष्णु से पूछा, आपके व्यापार की योजना बहुत ही आकर्षक लगती है, लेकिन कुछ जगहों पर आपके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? विष्णु ने हंसते हुए कहा, बीरबल, व्यापार में प्रतिद्वंद्विता होती है और कुछ लोग अपनी असफलता को मेरी सफलता से जोड़कर मुझ पर आरोप लगाते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी योजनाएं पूरी तरह से ईमानदारी पर आधारित होती हैं। तीसरा कदम, योजना का आरंभ। बीरबल ने व्यापारी की बातों पर भरोसा किया और योजना को आरंभ करने की अनुमति दी। उन्होंने राज्य के व्यापारियों और किसानों को भी इस योजना में शामिल किया। राज्य में नई योजना के तहत व्यापारिक गतिविधियां तेज हो गईं और राज्य में समृद्धि आने लगी। कुछ महीनों के बाद राज्य में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने लगीं और लोग विष्णु की प्रशंसा करने लगे। लेकिन बीरबल हमेशा सतर्क रहता था। उसने योजना की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखी। चौथा कदम, छिपे खतरे का खुलासा। एक दिन बीरबल ने देखा कि विष्णु ने एक नई योजना का प्रस्ताव रखा है जिसमें राज्य के खजाने से बड़ी राशि निवेश करने की बात की गई है। बीरबल को इस पर संदेह हुआ और उसने गुप्तचरों से इस योजना की गहराई से जांच करवाई। जांच में पता चला कि विष्णु इस योजना के माध्यम से राज्य के खजाने को लूटने की योजना बना रहा था। वह राज्य की समृद्धि का लाभ उठाकर खुद को और अमीर बनाने की सोच रहा था। अंतिम कदम, योजना का पर्दाफाश। बीरबल ने अपनी जांच की रिपोर्ट अकबर को सौंपी और कहा, जहांपनाह, इस व्यापारी की असली मंशा राज्य के खजाने को लूटना है। उसकी योजना में धोखाधड़ी का तत्व है और हमें इसे तुरंत रोकना होगा। अकबर ने तुरंत विष्णु को दरबार में बुलाया और उससे पूछा, विष्णु, तुम्हारी योजना राज्य के खजाने को लूटने की है।
तुम्हें इसके लिए कठोर सजा दी जाएगी। विष्णु ने घबराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सब गलतफहमी है। मैं केवल राज्य की समृद्धि के लिए काम कर रहा था। लेकिन बीरबल ने सबूत पेश किए और विष्णु की असली मंशा को साबित कर दिया। अकबर ने विष्णु को कड़ी सजा दी और उसकी सारी संपत्ति राज्य के खजाने में जमा कर दी। बीरबल का सम्मान। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम कितने बुद्धिमान और चतुर हो। तुम्हारी सतर्कता और समझदारी ने हमारे राज्य को एक बड़े खतरे से बचाया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह मेरा कर्तव्य था। मैं हमेशा राज्य की भलाई के लिए तत्पर हूँ। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और राज्य के सभी लोगों को बताया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और सतर्कता की वजह से राज्य एक बड़े संकट से बच गया है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से न केवल राज्य को एक धोखेबाज व्यापारी से बचाया बल्कि एक बार फिर साबित किया कि वह अकबर के सबसे विश्वसनीय और बुद्धिमान सलाहकार हैं। इस घटना के बाद राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। अकबर और बीरबल, बच्चों के गायब होने का रहस्य। अकबर का राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था। उनके दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की चर्चाएं हर जगह होती थीं। लेकिन एक दिन राज्य में एक विचित्र घटना घटने लगी। छोटे छोटे बच्चे अचानक गायब होने लगे। पूरे राज्य में अफरा-तफरी मच गई। माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए। दरबार में इस विषय पर चर्चा होने लगी। अकबर ने दरबार में कहा, यह बहुत गंभीर समस्या है। हमें इसे जल्द से जल्द हल करना होगा। बीरबल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम इस मामले की तह तक जाओ और इसे हल करो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस मामले की जांच करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी। बीरबल ने सबसे पहले राज्य में फैले अपने गुप्तचरों को सक्रिय किया और मामले की जांच शुरू की। बीरबल ने यह भी तय किया कि वह खुद भी इस मामले में गहराई से शामिल होगा। पहला सुराग। कुछ दिनों की जांच के बाद बीरबल को एक सुराग मिला। उसे पता चला कि बच्चों के गायब होने की घटनाएं एक खास इलाके में अधिक हो रही हैं। बीरबल ने उस इलाके का दौरा किया और वहां के लोगों से बातचीत की। वहां के एक बुजुर्ग ने बीरबल को बताया, कुछ दिनों पहले हमने एक अजीब आदमी को यहां देखा था। वह बहुत ही रहस्यमय लग रहा था और रात के समय ही दिखाई देता था। बीरबल ने इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए अपनी खोजबीन जारी रखी। उसने गुप्तचरों से कहा कि वे उस अजीब आदमी पर नजर रखें और उसकी हर गतिविधि की जानकारी दें। दूसरी घटना। एक रात बीरबल ने खुद उस इलाके में गुप्त रूप से जाने का फैसला किया। उसने देखा कि एक आदमी, जिसने काले कपड़े पहने थे, धीरे धीरे गांव के पास एक गुफा की ओर जा रहा था। बीरबल ने उसका पीछा किया और देखा कि वह आदमी गुफा के अंदर जा रहा था। बीरबल ने सोच समझकर गुफा के पास एक सुरक्षित जगह पर छिपकर इंतजार किया। कुछ समय बाद उसने गुफा से बच्चों के रोने की आवाजें सुनी। बीरबल समझ गया कि गायब हुए बच्चे इस गुफा में कैद हैं। जादूगर का पर्दाफाश। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई और अगले दिन दरबार में जाकर अकबर को सारी जानकारी दी। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और अपने सैनिकों के साथ गुफा की ओर बढ़े। गुफा के पास पहुंचकर बीरबल और सैनिकों ने जादूगर को चारों ओर से घेर लिया। जादूगर ने जब देखा कि वह पकड़ा गया है तो उसने अपने जादू से खुद को बचाने की कोशिश की। लेकिन बीरबल ने पहले ही इसकी तैयारी कर रखी थी। उसने जादूगर की सारी शक्तियों को नष्ट करने का उपाय खोज लिया था। जादूगर को पकड़ लिया गया
और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बच्चों को उनके माता पिता के पास वापस लाया गया और राज्य में फिर से शांति लौट आई। न्याय और सजा। अकबर ने दरबार में जादूगर को पेश किया और उसकी सजा का ऐलान किया। जादूगर को उसकी क्रूरता के लिए कठोर सजा दी गई। राज्य के लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता और साहस की तारीफ करने लगे। बीरबल का सम्मान। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और साहस ने हमें इस कठिन समय से बाहर निकाला है। मैं तुम्हारे योगदान के लिए तुम्हें पुरस्कृत करना चाहता हूं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह मेरा कर्तव्य था। आपके विश्वास और राज्य के लोगों की भलाई के लिए मैंने यह सब किया। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और पूरे राज्य में घोषणा की कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और समर्पण का कोई सानी नहीं है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और साहस से न केवल राज्य को संकट से बचाया बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अकबर के सबसे विश्वसनीय और बुद्धिमान सलाहकार हैं। अकबर की बीमारी। एक दिन अकबर अचानक बहुत बीमार पड़ गए। उनके शरीर में कमजोरी आ गई और बुखार बढ़ता ही गया। शाही वैद्य और कई अन्य डॉक्टरों ने अपनी सारी कोशिशें की, लेकिन अकबर की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। दरबार में सभी लोग चिंता में थे और कोई नहीं जानता था कि सम्राट को कैसे ठीक किया जाए। अकबर की बीमारी की खबर तेजी से पूरे साम्राज्य में फैल गई। विभिन्न राज्यों और गांवों से लोग उनके ठीक होने की प्रार्थना करने लगे, परंतु किसी भी उपाय से कोई लाभ नहीं हो रहा था। आखिरकार महारानी जोधाबाई ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, आपने हमेशा अपनी बुद्धिमानी से हमें कठिन परिस्थितियों से निकाला है। अब आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती है हमारे महाराज को स्वस्थ करने की। बीरबल का सुझाव। बीरबल ने महारानी को आश्वासन दिया और अकबर के पास गए। उन्होंने अकबर की नब्ज देखी और उनकी हालत का बारीकी से निरीक्षण किया। फिर उन्होंने कहा, महाराज, आपकी बीमारी का कारण आपकी चिंता और तनाव है। हमें आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को पुनः स्थापित करने के लिए एक विशेष योजना की आवश्यकता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर भरोसा किया और उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी कि वे जो उचित समझें वह करें। बीरबल ने पहले तो अकबर के लिए एक विशेष आहार योजना तैयार की, जिसमें ताजे फल, सब्जियां और पौष्टिक आहार शामिल थे। उन्होंने अकबर के दैनिक कार्यक्रम में भी बदलाव किए, जिसमें सुबह की सैर और शाम को हल्की योगा शामिल थी। मच्छरों की समस्या। हालांकि इन उपायों के बावजूद अकबर की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। बीरबल ने ध्यान दिया कि अकबर रात को ठीक से सो नहीं पा रहे थे और बहुत बेचैन रहते थे। बीरबल ने गहराई से सोचा और पाया कि अकबर के कक्ष में मच्छरों की समस्या थी, जो उन्हें रात भर सोने नहीं देती थी। बीरबल ने तुरंत कार्यवाही की और महल के सभी कमरों में मच्छरदानी लगाने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने मच्छरों को भगाने के लिए प्राकृतिक तेल और धूप का भी प्रयोग किया। अकबर को मच्छरों से कुछ राहत मिली, लेकिन उनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। बीरबल की योजना। बीरबल ने अब एक नई योजना बनाई। उन्होंने एक दिन अकबर के पास जाकर कहा, महाराज, हमें एक विशेष पूजा का आयोजन करना होगा, जिसमें आपके स्वास्थ्य के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना की जाएगी। इसके लिए हमें एक विशेष स्थान की आवश्यकता होगी। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उनके निर्देशानुसार महल के बाहर एक सुंदर बगीचे में पूजा की व्यवस्था की गई। बीरबल ने इस पूजा के दौरान विशेष ध्यान रखने के लिए कुछ निर्देश दिए, जिसमें महाराज को कुछ समय के लिए अकेले रहने की सलाह भी शामिल थी। ध्यान और मानसिक शांति। बीरबल ने इस पूजा के माध्यम से अकबर को ध्यान और मानसिक शांति का अनुभव कराया।
उन्होंने अकबर को बताया कि मानसिक शांति और ध्यान हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बीरबल ने अकबर को विभिन्न ध्यान तकनीकों के बारे में सिखाया और उन्हें नियमित रूप से ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे अकबर ने ध्यान और मानसिक शांति के महत्व को समझा और अपने दैनिक जीवन में इसे अपनाया। इससे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार हुआ। बीरबल का समर्पण। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और समर्पण से अकबर को स्वस्थ किया। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और उनकी सराहना की। बीरबल ने अपने अद्भुत बुद्धिमत्ता से साबित कर दिया कि सच्चे समर्पण और सही दिशा में किए गए प्रयासों से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। अंततः इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से न केवल अकबर की बीमारी को ठीक किया, बल्कि उन्हें मानसिक शांति और ध्यान का महत्व भी सिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही दृष्टिकोण और समझ के साथ किसी भी कठिनाई का समाधान संभव है। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के प्रति उनकी निष्ठा की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सही सलाह और सही मार्गदर्शन से जीवन की कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने मिलकर एक नया इतिहास रचा, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक है।